बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम सब कुछ। तो आज के इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के पार्ट में हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। पिछले वीडियो में भी न्यूमेरिकल्स ही किए थे, इस वीडियो में भी न्यूमेरिकल्स ही करेंगे और इसके अगले पार्ट में भी न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हम इतना न्यूमेरिकल इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको आइडिया लगेगा सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला कैसे फंसता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैसे फंसता है। एक बहुत बड़ा नेटवर्क लाइक का रेजिस्टेंसेस दे देगा, चारों तरफ रेजिस्टेंस और उसमें उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको खोजना पड़ेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हम अभी बता रहे हैं ताकि आपको कवर हो जाए सारा कुछ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं चैप्टर खत्म होने के लास्ट में। लेकिन जैसे कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे एक दो क्वेश्चन तो कराना मस्ट होता है ना, इसी के लिए मैं करा रहा हूँ। तो देखिए उसी तरह से क्वेश्चन है। हाँ, एक और बात, मैं जो हूँ पार्ट बाय पार्ट वीडियो, एकदम छोटा छोटा वीडियोज आपके लिए ला रहा हूँ ताकि आप बोरिंग ना फील करो, आप अच्छे से वीडियोज़ को एंजॉय करो और अच्छे से पढ़ो। इसी के लिए मैं शॉर्ट वीडियोज़ ला रहा हूँ। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी ए एंड बी में रेजिस्टेंस बताना है कितना होगा इन द गिवन नेटवर्क। ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है नेटवर्क जैसा, इसमें बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी ए एंड बी का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, यानी पूरा मिला के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो बताना है, यानी ए एंड बी का रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखते हैं भाई कौन सही है, इसमें से कौन सा ए बी की वैल्यू होगी। ठीक है, तो वो अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर देखिए, अगर मान के चले, पहले तो आपको बहुत ही बड़ा ध्यान ये लगाना है, मेन बात यही होता है पकड़ना कि भाई इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन कौन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन है। यही सबसे बड़ी बात होती है। जो ये पहचानना समझ गया उसे ये तो सर्किट बन जाएगा, ये सर्किट सॉल्व कर लेगा वो। ठीक है, ये सर्किट है और इसको आपको सॉल्व करना है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। जो ये बात समझ गया कि कौन सा यहाँ पे रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा हुआ है और कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ है, वो कोई भी तरह का सर्किट डायग्राम सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो ये देखिए एक तरह से है। तो मान के चलिए, देखिए पहला नंबर एक बात बताऊँ आप लोगों को, अगर मान के चलिए ए पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिसिटी आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा, मान के चलिए इधर हाँ, यहाँ से कोई इलेक्ट्रिसिटी आया, मान के चलिए यहाँ से कोई इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कुछ 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 यहाँ जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। इधर कुछ इलेक्ट्रिसिटी, इधर मान के चलिए इधर आई है, तो इधर आया कुर्रा, इधर यहाँ पर से डिवाइड हो जाएगा, या कुछ इधर और कुछ इधर, यानी अगर ये आई है तो ये I1 हो जाएगा और ये I2 हो जाएगा। यानी हमने बताया कि जहाँ करंट को जाने का एक से ज़्यादा रास्ता हो गया तो समझ जाइए वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और कहीं से अगर करंट एक ही रास्ते से जा रहा है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो देखिए यहाँ से आ रहा है कुर्रा, देखिए यहाँ पर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये दोनों पैरेलल हो गया एक दूसरे से। लेकिन इसमें जो करंट आया कुर्र और कुर्र, तो इसमें भी I1 करंट जाएगा और इसमें भी तो I1 करंट ही जाएगा बाबू। देख लीजिए ध्यान से, मान चलिए इधर से I करंट आया हुर्रा, यहाँ पर डिवाइड हुआ, इधर कुछ और I2 करंट गया और इधर I1 करंट गया। तो इसमें I1 करंट जाएगा, इस 1 ओम में यहाँ जो करंट डिवाइड हुआ ये इस वाले रजिस्टर में 1 ओम और 1 ओम, ये दोनों रजिस्टर में तो I1 करंट ही जाएगा क्योंकि एक ही रास्ता है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो कर लीजिए यहाँ पे एक ही रास्ता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। हम बार बार फार्मूला इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, वरना मेरे को कोई शौक नहीं है। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 ओम इधर 1 ओम इधर, तो 1 ओम प्लस 1 ओम क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 ओम। तो देखिए अगर इसको हम इक्विवेलेंट कर लिए हैं ना, इसको अगर हम दोनों को इक्विवेलेंट कर लिए हैं तो वो कुछ इस तरह से सर्किट डायग्राम बन जाएगा। देखिए इस तरह से, ये कुर्रा, ये इसको ऊपर कुर्रा, ये उसको ऊपर कुर्रा, और ये इस तरह से कंबाइन हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम निकालें 2 ओम, ये बन गया 2 ओम और ये बन गया 2 ओम। ठीक है, और ऊपर वाला ये A है यहाँ पे और ये B है। ठीक है भाई, बढ़िया बात है।
इसी तरह से तो बनेगा ना। अब ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। देखिए अगर यहाँ पर कोई करंट जाएगा तो इसमें कुछ और, इसमें कुछ और, यानी इसमें कुछ और इसमें कुछ और, यानी तीनों जो कॉम्बिनेशन है ये पैरेलल है। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/Rn टाइम्स तक जाता है। लेकिन तीन ही रजिस्टर, यहाँ पे तीन ही रेजिस्टेंस दिख रहा है तो तीनों को जोड़ेंगे। 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/2 ओम प्लस 1/2 ओम प्लस 1/2 ओम, तीन ही रजिस्टर है यहाँ पे। तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 2 2 2 2 यानी 2 ओम ही हो जाएगी, 2 2 2 एलसीएम। अब यहाँ पे 1 ओम प्लस में 1 ओम प्लस में 1 ओम, अब तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 2 3 3/2 ओम। अब हम बताए हैं कि ये R इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू भी ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट की वैल्यू 2/3 ओम। देखिए आंसर है कहीं 2/3 ओम, वही हमारा आंसर हो जाएगा 2/3 ओम। ये अच्छा से नहीं लिखे, अच्छा से लिख दूँ मैं, ठीक है अच्छे से लिख देता हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ, जैसा आप लोग बोलोगे वैसा ही करूँगा। R इक्विवेलेंट की वैल्यू 2/3 ओम। अब खुश हो गए आप लोग, चलिए भाई बढ़िया। यानी कहाँ है आंसर, ये डी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। यानी ये जो पूरा कंबाइन होगा, यानी अब ये तीनों कंबाइन होकर इस तरह से बन जाएगा, हुर्रा, ये ए, ये हुर्रा बी, और ये जो रेजिस्टेंस, ये जो रजिस्टर होगा वो 2/3 ओम का होगा। ये आप अच्छे से दिमाग में घुसा लीजिए। तो चलिए इस तरह से बन गया, बहुत ईजी था ये तो। मैं सोचा इसमें कुछ बात होगी, ऐसा तो कुछ था नहीं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया। जल्दी से छाप लीजिए, उतार लीजिए, फाड़ दीजिए, उड़ दीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन जल्दी में कीजिए। हो गया बच्चा लोग, हो गया है? अरे हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। चलिए जल्दी लिखिए, पहले लिखे, लिख लिए, ठीक है ठीक है, अगर लिख लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।